तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स पावर में दिए होते हैं या जिन नंबर के ऊपर पावर लगी होती है तो उनको मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में कौन कौन से रूल काम आते हैं या कौन से रूल लगते हैं, उन्हीं रूल के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस केवल वीडियो शुरू होने दीजिए। बस अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ आपको समझा दें, उसके बाद आपको रूल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ऐसे कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कि जो नंबर नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो नंबर ऊपर चढ़ा हुआ होता है यानी कि नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो छोटी छोटी चीज़ है, उनको आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप यहाँ से पहले देख लीजिए। देखिए जो नंबर नीचे उसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्योंकि इनका रूल को समझाने में हमें काम पड़ेगा, इसलिए आपको ये समझ लेना पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने रूल पर। ये है हमारा पहला रूल। बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई दो नंबर हमारे पास दिए हों और दोनों नंबर के बेस सेम हो, और अगर उन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो पावर होंगे वो जुड़ जाएंगी। ये तो हो गया रूल। इसको हम एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसी को समझा दें। ये कह रहा है कि एक बार आप फिर से समझ लो। कह रहा है कि जब दो नंबर हमारे पास दिए हों जिनके बेस सेम हो, तो आप देखो कि ये देखो ये दो नंबर हैं, और देखो दोनों नंबर के आप देखो कि जो बेस हो देखिए सेम है। यहाँ पर भी बेस ए है और यहाँ पर भी बेस आपका ए है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि दो नंबर अगर आपके पास हैं जिनका बेस सेम हो तो उनका अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। दोस्तों इसको आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये हमने एक नंबर लिया 2 की पावर 3 और दूसरा नंबर हमने लिया 2 की पावर 5। तो आप देखो कि दो नंबर हमने लिया, दोनों के बेस सेम है, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होंगी, इनकी पावर जो है जुड़ जाएंगी। तो लिखेंगे बेस, हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बेस और फिर इनकी पावर को हमें जोड़ देना है। तो 3 + 5 कितना आ जाएगा 2, और 5 3 मिलके हो जाएगा 8, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों शायद लिखते समय ये चीज़ आपकी स्क्रीन से बाहर चली गई थी, इसके लिए सॉरी। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल पे। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, नहीं तो एक एग्जांपल में मज़ा नहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम एग्जांपल में पहले नंबर लेंगे, फिर बाद में ABCD डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने एग्जांपल लिया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, या फिर यहाँ कर लें 3 की पावर 3। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने जो दो नंबर लिए हैं दोनों नंबर के देखिए बेस सेम है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। पावर कितनी है 1 + 3, तो हमारे पास निकल के आ गया 3 की पावर 4। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल अब हम और लेते हैं, वो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए हमने नंबर लिया 5 की पावर हमने ले लिया A, और दूसरा नंबर हमने लिया 5, उसकी पावर अब की बार ले लिया B। यानी कि अब की बार पावर हम गिनती में नहीं उसमें ले रहे हैं, ABCD में ले रहे हैं। और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोनों नंबर के बेस सेम है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो रूल हमारा कहता है जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो पावर है वो जुड़ जाएगी। तो जोड़ लेते हैं A + B, यानी कि इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 5 की पावर A + B। चूँकि A + B तब आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे रूल पे। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा रूल। लेकिन सवाल ये आता है कि रूल को देखने से समझ में नहीं आता जब तक एग्जाम्पल ना कराया जाए। देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं कराएंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आप रूल समझ लो। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर दिया है जो कि पावर में लिखा हुआ है, वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसके ऊपर दूसरी पावर लगी हुई है, तो करेंगे क्या, ये जो दोनों पावर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ब्रैकेट लगा है तो ध्यान दीजिएगा, यानी फिर से समझा दें कि अगर कोई नंबर पावर में लिखा हुआ है और वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो दोनों जो पावर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिया है 2, इसके ऊपर हमने पावर लगाई हुई है 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने एक नंबर लिया है 2, उसके ऊपर पावर लगाई हुई है और ये इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है।
यानी इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखा हुआ है। देखिए रूल देखिए सेम है कि नहीं, पावर में नंबर है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसके ऊपर दूसरी पावर लगी है, ये वो है 5। तो अगर ऐसा कहीं नंबर देखने को मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बेस तो देखिए एक ही रहेगा, बेस को एक ही बार लिखना है, तो बेस हम लोग सबसे पहले लिखना, तो हमने बेस लिख दिया। उसके बाद ये पावर है, इनका कर देना है मल्टीप्लाई, तो 3 × 5, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2, 5 3 या 15। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं गिनती का, उसके बाद ABCD का ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया है 5 की पावर 3, ये ब्रैकेट में, और अगर 2, तो हमने क्या रूल बनाया था, देखिए रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई नंबर पावर में है और वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर फिर पावर लगी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो बेस है, बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर कितनी है, 3 और 2 है, तो 3 × 2 यानी आ जाएगा 5 की पावर 6। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, वो ABCD में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 की पावर A, ब्रैकेट के अंदर बंद है, ऊपर पावर दूसरी लगी हुई है, तो बेस तो 7 ही रहेगा लेकिन इन दोनों पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो A × B, और फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 7 की पावर AB। आपको दोस्तों बता दें कि A × B लिखो चाहे आप AB लिखो, बात बराबर है, क्योंकि जब हम AB लिखते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से हट जाता है, लेकिन वो छिपा रहता है, दिखता नहीं है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि चाहे आप A × B लिखो चाहे AB लिखो, बात बराबर है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। तो दोस्तों तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, उसको आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, उसके ऊपर पावर लगी हुई है -3, यानी कि पावर अब की बार प्लस में नहीं है, माइनस में है। तो इसी नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पूरे नंबर को हम लोग अपॉन में भी लगा के लिख सकते हैं। कैसे, अपॉन लगा के इस पूरे नंबर को नीचे लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का फ़र्क आएगा कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। यानी कि पूरा का पूरा यही चीज़ उठा के आप रख दीजिए अपॉन में, बस पावर का साइन चेंज कर दीजिए। अगर पावर का साइन माइनस में है तो उसका उल्टा कर दीजिए, नहीं प्लस में कर दीजिए। अब इसका उल्टा एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। जैसे 2 की पावर 3, यानी इसको भी चाहें तो हम अपॉन में लिख सकते हैं। कैसे, अपॉन में लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा उठा के अपॉन में लिख दीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि पावर का साइन बदल देना है। ये पावर देखिए प्लस में है, प्लस चूँकि लिखा नहीं जाता तो प्लस हम लोग क्या करते हैं, जनरली लिखते नहीं हैं। तो आप देखो कि ये पावर प्लस में है, जैसे ही आप इसे अपॉन में लिखोगे तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, नहीं उसकी पावर अपोजिट हो जाएगी। तो ये प्लस में था, इसकी पावर चली जाएगी माइनस में, बस इतना ही अंतर आता है। आप इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी ये भी एक तरीका लिखने का। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि पावर में जो साइन हो उसको आपको बदल देना है। अगर प्लस में हो तो माइनस कर देना है, माइनस में हो तो प्लस कर देना है। हमने आपको दोनों दिखा दिया है। अब हम क्या करते हैं, ABCD का एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर में ही ABCD दिखाते हैं, -A। कैसे लिखेंगे भैया, 1/2 की पावर A। अब दोस्तों फिर क्या करेंगे, अब हम चलते हैं 2 की पावर A ले लेते हैं, प्लस वाला एग्जाम्पल। अगर इसको हमें अपॉन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस पावर का साइन बदल जाएगा। ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में, ये भी एक छोटा सा रूल है, ये भी बड़े काम का है। तो दोस्तों ये है हमारा अगला रूल। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई 2 नंबर हैं जो अपॉन में लिखे हुए हैं, देखिए 2 नंबर अपॉन में लिखे हुए हैं, उनके बेस सेम है। अगर कोई 2 नंबर अपॉन में लिखे हुए हैं, उनकी बेस अगर सेम है तो उनकी पावर क्या होगी, आपस में घट जाएगी। अच्छा कैसे घटेगी, ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को माइनस कर देना है। तो ये हमारा कहता है ये वाला रूल। अच्छा इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, नहीं तो कम समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको दोनों एग्जाम्पल दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 1। आप देखें यहाँ पे कि 2 की पावर 3 ऊपर है, 2 की पावर 1 जो है नीचे है। देखिए 2 नंबर हैं और दोनों नंबर देखिए अपॉन में लिखे हुए हैं, और दोनों नंबर के जो बेस हैं वो देखिए सेम है, यानी कि यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रूल क्या कहता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए बेस तो नहीं बदलेगा, बेस तो हम वही रखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेस,
तो बेस हमने लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए बेस है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा बेस। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर माइनस करनी है। तो सबसे पहले लिखनी है ऊपर वाली पावर, तो ऊपर वाली पावर 3, फिर माइनस लगा के नीचे वाली पावर लिखनी है, माइनस लगाया, फिर लिखना है नीचे वाली पावर, तो नीचे वाली पावर है 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2। फिर देखिए 3 में से 1 गया 2, तो यानी आ गया 2 की पावर 2, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं माइनस वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी में कई वैरायटी है, जैसे मान लीजिए अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। 2 की पावर 3 ऊपर रखा रहने दिया, अपॉन लगाया, 2 की पावर -1 ले लिया। तो अगर हम यही रूल अप्लाई करें तो क्या अप्लाई होगा इसमें कि सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्या दोनों नंबर के बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या दोनों नंबर अपॉन में है, बिल्कुल अपॉन में है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख देना बेस, तो लिख दिया बेस। उसके बाद ऊपर वाली पावर लिखनी है, ऊपर वाली पावर लिख दिया। जब हम ऊपर वाली पावर लिख दें उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। हमने लगा दिया माइनस, और माइनस लगाने के बाद हमें लिखना होता है नीचे वाली पावर। तो आप देखें कि नीचे वाली पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस तो एक लग चुका, अब यहाँ -1 हमें पावर में लिखनी है, यानी कि 2 बार माइनस लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस लगाने के बाद अब हमें लिखना है नीचे वाली पावर। तो चलिए नीचे वाली पावर लिखते हैं, ये लिख दिया नीचे वाली पावर, लेकिन इसको लगा देंगे ब्रैकेट में। तो दोस्तों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाली पावर लिखनी होती है, हमने ऊपर वाली पावर लिखी, फिर हमें माइनस लगाना होता, तो हमने माइनस लगाया, और उसके बाद हमें लिखनी होती है नीचे वाली पावर। तो हमने माइनस लगाया, फिर हमने लिखा नीचे वाली पावर। नीचे वाली पावर ऑलरेडी माइनस में है, तो -1 को हमें माइनस के बाद लिख देना है। अब देखिए यहाँ 2 माइनस आ गया, यही आपको सावधानी रखनी है ऊपर जब आप करें। तो यहाँ देखिए 2 माइनस आ गया। अगर आपने गलती से ऐसे कर दिया 3 - 1, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। एक माइनस तो लगाना ही था और एक माइनस पावर वाला आ गया, तो टोटल हो गया 2 माइनस। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2। आपको पता है कि माइनस और माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, तो लिखेंगे 3 और माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, और ये आ गया 1, तो हो गया इधर 1। तो हमारे पास जो आंसर निकल के वो आया 2 की पावर 4, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल हम क्या करते हैं ABCD वाले ले लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2 की पावर A अपॉन 2 की पावर B। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर ऊपर वाली पावर लिखेंगे, उसमें माइनस करके नीचे वाली पावर लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर A - B। तो दोस्तों अगर हम अब की बार नीचे वाली पावर को माइनस में ले ले तो हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले लिखना है बेस, उसके बाद लिखना है ऊपर वाली पावर, फिर माइनस लगाना, फिर लिखना है नीचे वाली पावर। नीचे वाली पावर ऑलरेडी माइनस में, तो लिखेंगे -B। देखिए फिर 2 माइनस आ गया। हमने आपको अभी सिखाया हुआ है कि माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस, और ये आ गया B। तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर A + B, यही आपका सही आंसर हो जाएगा।